हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर असिस्टेंट की 89 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.aai.aero, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है आपकी एएआई है, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहेगी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी जूनियर असिस्टेंट की रहेगी फायर सर्विसेज में। टोटल वैकेंसीज जो है आपकी 89 वैकेंसीज रखी गई हैं। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपको जो है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम स्टेट में जो है आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। इसके अलावा अगर जो आपके अदर्स स्टेट है, अगर वहां जरूरत पड़ी तो वहां भी आपकी जो है एयरपोर्ट पे आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन डेट जो स्टार्ट होंगे इनके रजिस्ट्रेशन वो 30 दिसंबर 2024 से इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है इनका जो है रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है आपका 28 जनवरी 2025, यानी कि 30 दिसंबर 2024 से 28 जनवरी 2025 के बीच में जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और पोस्ट जो है फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम जो होगा आपका ऑनलाइन होगा और इसका जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपको पूरा जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा जब इनकी एग्जाम डेट डिक्लेयर होगी। तो इसके लिए जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कंटिन्यू विजिट करते रहें, सो दैट आपको जो है इनका नोटिफिकेशन जो एग्जाम डेट है वो मिल जाए। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एग्जाम से जो है 7 से 8 दिन पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना एडमिट कार्ड जो है वो जाकर के जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन जो है अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपके लिए जो है 1000 यानी कि 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में अगर है तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन नील रहेगी, यानी कि आप एग्जम्प्टेड रखे गए हैं, आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका जो एप्लीकेशन फीस है उसका जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप जो है अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स ऑप्शंस वहां पर है उसके थ्रू जो है आप ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें अगर आपने 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर में अगर आपने जो है 10वीं क्लास पास कर रखी है और साथ में आपके पास जो है डिप्लोमा है, स्पेशलाइजेशन क्या आपका मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर में अगर आपके पास जो है डिप्लोमा है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आपने 12th क्लास पास कर रखा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, तो तब भी आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका 10th क्लास प्लस डिप्लोमा या फिर आपने जो है 12th क्लास पास कर रखा हो और साथ में आपके डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जो है वैलिड होना चाहिए। अब गाइस बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है।
एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका ओबीसी, एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। नंबर 1 जो स्टेज रहेगी वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन रहेगी, यानी कि जो आपका ऑनलाइन यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फर्स्ट स्टेज जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। सेकंड स्टेज रहेगी आपकी स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में यानी कि जो आपका वैलिड डीएल है यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस है वो उसकी आपकी जो है टेस्ट किया जाएगा। थर्ड स्टेज रहेगी आपकी पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि पीएमटी एंड पैट। ये आपकी जो है स्टेजेस रहेंगी, यानी कि इसमें जो है आपकी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में जो है आपका रनिंग हुआ, पोल क्लाइंबिंग हुआ, आपका जो है रोप क्लाइंबिंग हुआ, यानी कि आपकी जो है पोल पे चढ़ाई, आपकी जो रस्सी कूद, रस्सी का पे जो जंप लगाते हैं वो, प्लस आपकी रनिंग, ये सारे टेस्ट आपके जो है चेक किया जाएगा। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें यानी कि जो उनकी एक फिजिकल रिक्वायरमेंट है, हाइट, चेस्ट वगैरह, वो सारी चीजें आपकी चेक की जाएगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, यानी कि आपका जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज में, तो उसके लिए यह देखा जाएगा आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये आपकी सारी जो है स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे यानी कि एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे कहते हैं। थर्ड जो है आपका टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 ही मार्क्स के होंगे। और आपका जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ये आपका पैटर्न होगा। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस जो रहेगा इसमें जो 50% आपका सिलेबस रहेगा, यानी कि जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होंगे, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे आपके जो है क्वेश्चंस 50% पूछे जाएंगे। और 50% क्वेश्चन जो रहेंगे आपके सेक्शन 2 में वो रहेंगे आपकी जीके यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 50% आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड से और 50% जो क्वेश्चंस आपकी जीके, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, आपका इंग्लिश, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपने रिटन एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और स्टेजेस जो हैं वो आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होगी, यानी कि जो आपका स्किल टेस्ट है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपका पैट है यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपका पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो सारे आपके क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपकी रिटन बेसिस पे बनेगी, जो रिटन एग्जाम में आपके ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी की अगर बात करें तो बेसिक पे जो रहेगी 31,000 रहेगी और आपका 92,000 यानी कि 92,000 तक आपका जो है रहेगी, यानी कि पोस्टिंग के बाद जैसे जैसे आपका जो है एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन होता रहेगा। अलाउंसेस की अगर बात करें तो अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे, जैसे आपका जो है डीएनएस अलाउंसेस है, आपका पर्क्स है, आपके एचआर हैं, इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स जो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, वो सारे जो है आपको अदर बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपकी 89 वैकेंसीज हैं कैटेगरीज वाइज जो है इसको किस तरीके से ब्रेक डाउन किया गया है, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी जो है वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो जनरल वालों के लिए 45 वैकेंसीज रखी गई हैं,
और ओबीसी वालों के लिए 14 वैकेंसीज रखी गई हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 8 वैकेंसीज रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 10 वैकेंसीज हैं और एसटी वालों के लिए 12 वैकेंसीज रखी गई हैं। इस तरीके से टोटल आपकी 89 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि इन सारी वैकेंसीज के लिए यानी कि इन पोस्ट के लिए जो है 89 वैकेंसीज के लिए जो है आप जो है जिस स्टेट से होने चाहिए वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार और सिक्किम स्टेट्स। अगर आप इस स्टेट से हैं यानी कि इस स्टेट का आपके डोमिसाइल है, परमानेंट इस स्टेट से हैं, तो आप इन स्टेट से जो है तभी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका यहां का डोमिसाइल है, इन स्टेट्स वालों के लिए जो है ये वैकेंसीज रखी गई है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके सबसे पहले आपके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यानी कि रेडी होने चाहिए। जैसे 10th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, या आपके अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की सर्टिफिकेट, चाहे आपका सेमेस्टर वाइज है चाहे आपके ईयर वाइज है, ये सारे आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आपके पास जो है स्कैन कॉपी आपको पहले से करा के रखने हैं। दूसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ आपका 10th की मार्कशीट में मेंशन नहीं है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि एससी एसटी ओबीसी वगैरह का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो है आपका जो है आईडी और आधार कार्ड, यानी कि आईडी और एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, कोई एक वैलिड आईडी और एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा जो डीएल है वो आपके पास जो है होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो खींचे हुए जो रिसेंटली क्लिक किए हुए हैं वो होने चाहिए। सिग्नेचर वो होना चाहिए, सिग्नेचर आपके जो है स्कैन कॉपी करा करके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है पहले से रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं सबके अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, यानी कि क्या कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि हमने शुरू में बताया था, पूरा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero पर विजिट करना है। वहां विजिट करेंगे, आप होम पेज पे जाएंगे, वहां आपको जाना है कैरियर्स पे, कैरियर्स से रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट से आप जो है क्लिक करेंगे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन में। वो नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने को उसको जो है जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें उन सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको जो है फॉर्म फिल करने से पहले रीड करना है, यानी कि पढ़ना है। उसके बाद जो है आपको जो है सबसे पहले जब भी आप डाउनलोड कर लेंगे नोटिफिकेशन, तो वहां पे जो है आपको सबसे पहले जो है अपना आपका रजिस्टर कराना है, यानी कि आपको लॉग इन करके जो है वहां पर आपको न्यू यूजर का जो है जब आप होम पेज पे पहुंचेंगे वहां पे लॉग इन करके आपको जो है यूजर नेम और पासवर्ड, अगर आपके पास यानी कि पहले से क्रेडेंशियल नहीं है इनके, आपने जो है पोर्टल पे अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है, तो न्यू यूजर पे जाकर के आपको पर्सनल डिटेल्स प्लस आपका जो है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर कराना है। उसके बाद जो है रजिस्टर कराने के बाद जो है आपको जो है अपना क्रेडेंशियल यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड आपको जनरेट करना है। अगर आपने ऑलरेडी जनरेट इनके ऑफिशियल पोर्टल पर अपना आपको जो है रजिस्टर करा रखा है, तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जो भी है सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वहां पर आपको फिल करनी है, एक्यूरेट और बिल्कुल प्रॉपर। आपको जो है किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, यानी कि जो आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल जो भी आपके सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उसके साथ साथ जो आपको पासपोर्ट साइज फोटोज है, आपका सिग्नेचर है, आपका थंब इंप्रेशन, जो भी वहां पर डिटेल्स मांगी गई है, डॉक्यूमेंट्स से मांगे गए हैं, वो सारे आपको स्कैन कॉपी के रूप में जो है वहां पर अपलोड करना है। इस बात का ध्यान रखना है जो वहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में ही यानी कि डायमेंशन में ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करनी है आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जो भी वहां ऑप्शन है उसके थ्रू जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस आपको जो है डिपॉजिट करनी है। अगर आप एग्जम्प्टेड है, यानी कि आपके किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी है, तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, आपको जो है नेक्स्ट मूव करना है। उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद जो है लास्ट ऑप्शन आएगा सबमिशन का, यानी कि सबमिशन से पहले आपको एक बार पूरा फॉर्म रिव्यू कर लेना है, यानी कि पूरी तरीके से चेक कर लेना है, किसी तरह की कोई मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक तो आपने नहीं किया है। प्रीव्यू करने के बाद जो है पूरे फॉर्म को प्रीव्यू करने के बाद को आप जो है सबमिट करना है। सबमिट के बाद जो आपको 1 या 2 कॉपी उनकी जो है प्रिंट आउट ले लेनी है, सो दैट आपका जो है हार्ड कॉपी के रूप में एक जो है आपके पास जो है रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप जो है उसे नोट डाउन कर लें। तो रजिस्ट्रेशन डेट जो है 30 दिसंबर 2024, 30 दिसंबर 2024 से जो है इनका जो है ऑफिशियल पोर्टल पे इनका जो है लिंक यानी कि अप्लाई करने का लिंक एक्टिव हो जाएगा, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 28 जनवरी 2025, यानी कि 30 दिसंबर 2024 से लेकर के 28 जनवरी 2025 के बीच में आपको इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पे पूरा वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है टाइम टू टाइम आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, आपको जो है साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।